एक्ने एक कॉमन स्किन कंडीशन है जो लक्स ऑफ लोगों को अफेक्ट करता है, स्पेशली टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। यह स्ट्रेस एंड एंजाइटी का रीजन बन सकता है और सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है। इसे डील करना फ्रस्ट्रेटिंग एंड एम्बैरेसिंग हो सकता है, बट रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। आपके आसपास बहुत से लोग सम एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरीवन अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्ने एक्सपीरियंस करता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है और शर्म की बात नहीं है। अपनी स्किन को एक्सेप्ट करना, फ्लॉज एंड ऑल, इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक्ने चेहरे, गर्दन, चेस्ट, बैक और शोल्डर्स पर हो सकता है। इन एरियाज में सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिससे क्लॉग्ड पोर्स एंड ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। ये तब होता है जब स्किन के पोर्स में ऑयल, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इससे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स एंड इवन सिस्ट्स हो सकते हैं। वाइल यह टीनेज ईयर्स में ज्यादा कॉमन है, एक्ने किसी भी एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। अडल्ट्स को भी हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस एंड अदर फैक्टर्स की वजह से एक्ने हो सकता है। डोंट लेट एक्ने गेट यू डाउन। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक छोटा सा पार्ट है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ अंदर से आते हैं, आपकी स्किन की कंडीशन से नहीं। बहुत से इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने से आपको अपनी स्किन टाइप के लिए सही स्किन केयर रूटीन एंड प्रोडक्ट्स फाइंड करने में हेल्प मिल सकती है। सही अप्रोच के साथ आप अपने एक्ने को मैनेज कर सकते हैं और क्लियर स्किन पा सकते हैं। रिमेंबर, इट्स अ जर्नी एंड विद पेशेंस एंड परसिस्टेंस यू कैन सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स। एक्ने कई फैक्टर्स से डेवलप होता है, जिसमें हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है। ये फैक्टर्स हर पर्सन में अलग अलग हो सकते हैं, जिससे एक्ने को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिनको एंड्रोजेंस कहते हैं। ये हार्मोन्स उनके बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो हम ISS टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एक्ने। ये हार्मोन्स हमारी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स को ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जिसे सेबुम कहते हैं। सेबुम एक नेचुरल ऑयल है जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड एंड प्रोटेक्टेड रखने में हेल्प करता है। वाइल सेबुम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सेसिव सेबुम प्रोडक्शन से क्लॉग्ड पोर्स हो सकते हैं। जब पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड एक्ने। जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ लोगों में जेनेटिकली ओवर एक्टिव सेबेशियस ग्लैंड्स होने की टेंडेंसी होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स को एक्ने था, तो आपको भी होने की चांसेस ज्यादा हैं। कुछ मेडिकेशंस जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सम एंटीकन्वल्सेंट्स भी एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं या वर्सन कर सकते हैं। आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी होना और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। डाइट भी रोल प्ले कर सकता है। हम क्या खाते हैं उसका हमारी स्किन की हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। रिफाइंड शुगर्स एंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर खाना बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बाधा सकता है, जिससे एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लेना हेल्थी स्किन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक्ने लीशंस, जिनको कॉमनली पिंपल्स या जिट्स कहा जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। अलग अलग टाइप्स को समझने से आप अपने एक्ने को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में बेटर हो सकते हैं। व्हाइट हेड्स छोटे व्हाइट बम्प्स होते हैं जो तब बनते हैं जब एक पोरे कंप्लीटली सेबम और डेड स्किन सेल्स से ब्लॉक हो जाता है। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की तरह होते हैं, लेकिन ट्रैप्ड सेबुम ऑक्सीडाइज हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जिससे उनका कलर ब्लैक या डार्क ब्राउन हो जाता है। पपुलेस छोटे रेड टेंडर बम्प्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल के अंदर इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करते हैं। पस्टुलेस पापुलेस की तरह होते हैं, लेकिन उनके सेंटर में व्हाइट या येलो पुस होता है। एक्ने को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ये समझना हेल्पफुल है कि ये होता कैसे है। हमारी स्किन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको पोरेस कहते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स से जुड़े होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड सेबम प्रोड्यूस करते हैं, जो एक ऑयली सब्सटेंस है जो हमारी स्किन को लुब्रिकेटेड रखता है। जब डेड स्किन सेल्स, सेबम और कभी कभी बैक्टीरिया फॉलिकल के अंदर जमा हो जाते हैं, तो ये एक प्लग क्रिएट करते हैं और सब कुछ अंदर ट्रैप हो जाता है। ये ट्रैप्ड मिक्सचर बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, स्पेशली एक स्ट्रेन जिसका नाम है कुटिबैक्टीरियम एक्नेस, जिसको पहले प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस कहते थे।
ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में बांधते हैं और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं, जिससे रेड स्वोलन पिंपल्स बनते हैं। सेक्शन 5 प्रिवेंटिंग एक्ने टिप्स फॉर क्लियर स्किन। हालांकि एक्ने को पूरी तरह से प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल है, आप ब्रेकआउट्स को कम करने और क्लियर स्किन मेंटेन करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। अपनी स्किन टाइप और उन फैक्टर्स को समझना जो एक्ने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये मैनेज करने के लिए पहला स्टेप है। 1. कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन बनाएं। अपने फेस को दिन में 2 बार जेंटल क्लींसर से धोइए जो स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना हो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरेगुलर रूटीन से ज्यादा ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। हार्श सोप्स या स्क्रब्स यूज न करें क्योंकि ये स्किन को इरिटेट कर सकते हैं और एक्ने को वर्सन कर सकते हैं। इसके बजाय ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करें जो जेंटल और सूदिंग हो स्किन के लिए। प्रोडक्ट्स केयरफुली चूज करें, ऑयल फ्री एंड नॉन कम्डोजेनिक मेकअप, मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन्स यूज करें। ये प्रोडक्ट्स पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं, जो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स ऑफ। अपने फेस को टच करने से या पिंपल्स को पिक करने से बचें। इससे बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकते हैं और ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे एक्ने वर्सन हो सकता है। अपने फेस को टच करने से बैक्टीरिया और डर्ट आपकी स्किन पर ट्रांसफर हो सकते हैं, जिससे ब्रेकआउट्स का रिस्क बढ़ जाता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने से पहले हमेशा अपने हैंड्स धोइए। थिंग्स को क्लीन रखें। रेगुलरली अपने पिलो केसेस, मेकअप ब्रशेस और ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी स्किन टच करती है यूज धोइए। क्लीनलीनेस बैक्टीरिया और ऑयल्स को बिल्ड होने से रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक्ने हो सकता है। लास्टली, एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। पानी खूब पिएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और पूरी नींद लें। ये सब फैक्टर्स ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एक्ने ब्रेकआउट्स की फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सेक्शन 6 मैनेजिंग एक्ने फ्रॉम होम रेमेडीज टू डर्मेटोलॉजिस्ट्स। एक्ने को मैनेज करने के कई तरीके हैं, जिसमें ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स से लेकर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस और इन ऑफिस प्रोसीजर्स तक शामिल हैं। माइल्ड एक्ने के लिए ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड हो, इफेक्टिव हो सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड बैक्टीरिया को किल करता है और पोरस को अनक्लॉग करने में हेल्प करता है। सैलिसिलिक एसिड डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, जिससे वो पोरस को क्लॉग नहीं कर पाते हैं। अगर ओवर द काउंटर ऑप्शन से आराम नहीं मिल रहा है, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिकेशंस रेकमेंड कर सकता है। इनमें टॉपिकल रेटिनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स या ओरल मेडिकेशंस जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स या आइसोट्रेटिनोइन शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 7 सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प व्हेन टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हालांकि माइल्ड एक्ने को अक्सर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट से मैनेज किया जा सकता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए। अगर आपका एक्ने सिवियर है, परसिस्टेंट है, आपको परेशान कर रहा है या स्कार्स छोड़ रहा है, तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन कंडीशंस को डायग्नोस और ट्रीट करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो आपके एक्ने को असेस कर सकते हैं, उसके अंडरलाइंग कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान रेकमेंड कर सकते हैं। सेक्शन 8 क्लियर स्किन इज पॉसिबल, अ मैसेज ऑफ होप। याद रखें, क्लियर स्किन पॉसिबल है। हालांकि एक्ने फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इसके कॉजेज को समझकर प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेकर आप अपने एक्ने को मैनेज कर सकते हैं और हेल्थियर क्लियरर स्किन पा सकते हैं। अपने स्किन केयर रूटीन के साथ पेशेंट और कंसिस्टेंट रहें और गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करने में हिचकिचाएं नहीं। You've got this। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।